डर की सब जंजीरें खुल के जियो गुड धमाल इवनिंग। करो, रोके तुमको दिल अपना तो अब सवाल करो। कैसे हैं सब लोग? डर की सब जंजीरें खुल के जियो धमाल। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? लंबे गैप के बाद लोग आज आना ही पसंद नहीं कर रहे हैं कि भूल गए? वैसे मैंने अभी थोड़ी देर 10 मिनट पहले भी याद दिलाया था। चलिए, अल्पना जी भी आ गई, रजनीश आ गया। आ जाओ सब लोग फटाफट। कि मज़ा तो तब है जब सब लोग आ जाएं, है ना? वेलकम प्रवीणा, रत्ना, अल्पना, रजनीश, अनीता, और थोड़े से लोग आ जाओ फटाफट, क्योंकि हमारे 33 दिन के मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है आज। रिजल्ट से बहुत लोग डरते भी हैं, बहुत लोग उत्साहित भी रहते हैं। कैसे हो अनीता? जी। कैमरे मत बंद करो अल्पना जी, सब चालू। हाँ, नहीं गिर गया फोन। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आज बिल्कुल फॉर्मल सी क्लास है। क्लास भी नहीं कह सकते इसको हम लोग। केवल हम लोग इसलिए एकत्रित हुए कि हमने 33 दिन में क्या किया, हमारे अंदर क्या चेंज आया, आया भी कि नहीं आया, ये जानने के लिए हम बैठे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपने 33 दिन तक अपने ग्रेटिट्यूड लिखे होंगे, हाँ, लिख लिया। है ना? जिसने 33 दिन लिख लिया उस वो बताएंगे। जो नहीं लिख पाया वो भी बताएगा वो क्यों नहीं लिख पाया, और जो लिख लिया उसने वो सबसे पहले बताएंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। फिर मैं बात करूंगी। रजनीश, आपने 33 दिन लिखे? क्यों? लिख नहीं पाया मुझे। क्यों? मैं इसमें ट्रैवल में रहा मैं इन दिनों में। क्या ट्रेवल में पेन कॉपी बंद हो जाती है? पेन कॉपी बंद नहीं थी, मैं हो गया। बस ऐसे ही हो नहीं पाया जी, मैं ये यही लोकेशन। यही हमारी मैनिफेस्टेशन की रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, और इन बाधाओं को पार करना है। कुछ लोग नदी, पहाड़, छोटे छोटे झरने, झील क्रॉस करके पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते हैं। क्या ये बाधाएं उतनी कठिन थी? बाधाएं मैम, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वो यहाँ है उड़ीसा में। मैं हम्म। वहां से अचानक मुझे यहाँ आना पड़ा, फिर वो क्या ऐसा ही लाइफ में चल रहा है मैम, तो वो कर नहीं पाया मैं। आगे भी ऐसा ही चलाना चाहते हैं नहीं जी। तो 10 नहीं तो 2 लिखते ग्रेटिट्यूड। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने लगभग एक हफ्ते तक तो लिखा है। हमने 33 डेज का संकल्प लिया था, और हमने संकल्प लिया था 2025 में, और दिसंबर। हमारा ये था कि 2026 की 26 तारीख तक हम उस मैनिफेस्टेशन का कुछ अंश जरूर पूरा करेंगे। अब 33 ही दिन क्यों? मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा ना। एक उदाहरण से मैं उसको बताने जा रही हूँ। 33 दिन में हमारे एक एक सेल्स तक ये बात पहुँच जाती है कि हम रोज 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 क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ बात को मैं रोकती हूँ, फिर बदलती हूँ बात को। रत्ना, आपने पूरे 33 दिन किया? नहीं मैम, आपका भी नहीं हुआ? 18 तक हुए मैडम। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में मैंने लिख ही नहीं पाई मैडम, यानी मेरे को सूझा ही नहीं बराबर। तो आपने मुझसे फ़ोन क्यों नहीं किया? आपने व्हाट्सएप पे नहीं, क्यों नहीं लिखा? अभी मेरे को हो रहा है ऐसा कि अपन अभी लिख पाते करके। अभी लिख पाते क्या मैडम हम? हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन अब आपको फिर से 33 दिन लिखना चाहिए। यानी पहले से पूरा? पूरा पहले से। कोई अच्छा। बात नहीं, कोई अभी बात नहीं। अभी हाँ, नहीं अभी लग रहा है कि अपन लिख पाते करके कुछ थोड़ा हाँ, सा लिख। ऐसा। इसीलिए मैंने जो बीच बीच में क्लासेस ली ना, वो बताया था क्लास ले लेके कि कैसे कैसे हमको जाना है, कैसे कैसे हमको सोचना है ना? कुछ नहीं बना तो केवल
थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बस इतना तो लिख सकते थे। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ बातों को रिपीट कर लेते, यदि नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट कर लेते, लेकिन एटलीस्ट दिन में 10 बार 10 चीज़ों के लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया। कुछ नहीं, अब आप मेरे को बताओ, यदि मैं किचन के सामान के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करूँ तो किचन में कितना सामान है? 50 सामान होगा हमारे। अगर आप बेडरूम में चले जाओ तो बेडरूम में 10-12 सामान होगा। क्या वो बेडरूम का सामान आपको मदद नहीं करता लाइफ में? तो क्या उसके लिए थैंक यू नहीं बनता? आपको धुली हुई चादर पे सोने को मिल गया, ग्रेटिट्यूड बनता है? हाँ बनता है, बनता है। आपके घर में सोफा है और जब आप बाहर से थक के आते हो और सोफा पे बैठ जाते हो, क्या सोफा का ग्रेटिट्यूड नहीं बनता? बनता है। किसी ने आपको ट्रेन में उठ के सीट दे दी, क्या ग्रेटिट्यूड नहीं बनता? जिंदगी में बनता है। कभी तो किसी ने आपको सीट दी होगी, ट्रेन में, बस में, पिक्चर हॉल में आपने मेरे से आगे बैठ जाओ बोला होगा किसी ने। किसी ने, आप मंदिर की लाइन में खड़े रहे होंगे तो किसी ने आपको सामने बोला होगा आ जाओ आप अपने मेरे सामने, किया होगा ना ऐसा? तो कितनी चीजें हैं जिसको ग्रेटिट्यूड तो हुआ ही नहीं होगा अभी भी। तो हम 3300 इतने ग्रेटिट्यूड लिखने वाले थे ना, हाँ 3300 ग्रेटिट्यूड होने वाले थे, हमारे नहीं हो पाए क्योंकि हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो आप सोचो, ये वाला जो ग्रेटिट्यूड वाला पोर्शन था 33 डेज का, इसने हमारे दिमाग को खोलना शुरू किया। जहां तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन हमने अगर एक एक चीज को, एक एक कॉर्नर को पकड़ा तो हमारे पास आइडियाज आने लगे ना। आप मंदिर चले गए, मंदिर में कितनी चीजों को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं बताओ तो, बताओ रत्ना। मंदिर में यानी क्या शिव के क्या? मंदिर में गए, अगर पानी डालने दिया अपने को शिव के मंदिर में, वो भी ग्रेटिट्यूड बनता है। बिल्कुल। नहीं तो कोई पुजारी आके बोलेगा नहीं नहीं तुम पानी नहीं डाल सकते, पर तुमको पानी हाँ डालना है, हाँ तो ग्रेटिट्यूड हुआ, है ना? ऐसे हाँ ऐसे दिमाग हाँ खुलता है, एक एक चीज से खुलता है। आपको कभी मस्जिद जाने का मन हो रहा है, हम मुस्लिम नहीं है तो हमको मस्जिद जाने नहीं मिलता, लेकिन किसी आपके हाँ फ्रेंड ने कभी मस्जिद, चल मैं तेरे को दिखाती हूँ बोल के ले गए, ग्रेटिट्यूड बनता है। हाँ बनता है मैम। गिरिजा घर गए, वहां जाने को मिल गया, गुरुद्वारे गए वहां जाने को मिल गया, ग्रेटिट्यूड है। कभी आपका मन किया कि मैं उज्जैन ज्योतिर्लिंग जाऊं, महाकालेश्वर जाऊं, और आपको आने मिल गया, ग्रेटिट्यूड बनता है। बनता है मैम। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ चीजें? हाँ मैम, मैं पूरा 1 से 33 तक पूरा लिखूंगी। पूरा पहले लिखो, से चालू करूंगी अभी। हाँ बिल्कुल पूरा पहले से लिखूंगी चालू, अभी। पहले से चालू। हाँ पहले से। अब ठीक है ठीक है। अभी तुम्हारे आवाज में वो दम दिख रहा है। नहीं नहीं, इस बार यानी मैं बहुत दिनों के बाद ये हो रहा है ना, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, यानी खुद होके मैं बोल नहीं पा रही, पर हम्म। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, तुम बोल पा रही हो, पहले की तुलना में अच्छा बोल पा रही हो। हाँ यानी अगर अच्छा लग रहा है मेरे हाँ, को। अगर अगर तुम्हारे पास बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था और आज तुम बोल पा रही हो, किसी की भी वजह से बोल पा रही हो, ग्रेटिट्यूड बनता है। हाँ बनता है मैम। कितना बड़ा वाला बनता है? सोचो सोचो, मेरी बातें समझ में आ रही है बहुत ना बड़ा लगभग? बनता है मैम। बहुत बड़ा बनता है, हाँ क्योंकि ये सच में बता रही, बहुत बड़ा क्यों बोलता है। ये वाले में ही मैंने क्यों बड़ा बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग मंच पे आके नहीं बोल पाते, मंच तो दूर, चार दोस्तों के बीच में नहीं बोल पाते। कई लोग अपनी बातें अपने घर के लोगों को नहीं बता पाते, पर यदि वो किसी कारण से बताना शुरू कर पाए तो बड़ा ग्रेटिट्यूड बनता है ना। अब आप बोलोगे हाँ बड़ा मैम। छोटा क्या होता है? बड़ा इसलिए कि और बड़े दिल से निकल के आएगा, अरे मैं बोल पाई। हाँ, अब अभी अभी मैं रत्ना को खड़े कर दूं स्टेज पे और रत्ना के पैर थर थर कांपे, लेकिन मैं उसको कहूंगी नहीं रत्ना तुम कर सकती, तुम कर सकती, तुम कर सकती, और रत्ना ने 2 वाक्य बोल दिए, बाहर निकल के रत्ना क्या करेगी? आज मैं बोल पाई, वाह मैं बोल पाई, आएगा नहीं वाला भाव? हाँ अभी वाह आएगा मैं मैम। बोल पाई आया तो ग्रेटिट्यूड निकलेगा ना। किसके कारण? चलो रागिनी मैडम ने मेरे को बोला और मैं कर पाई, चलो मेरे को अनीता दीदी ने बोला मैं कर पाई, निकलेगा ना। हाँ मैम। कभी तुमने जिंदगी में डांस नहीं किया और स्टेज में डांस करने का मौका भी मिला और तुम कर भी पाए, ग्रेटिट्यूड बनता है। तो जिंदगी के कितने 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 जगह है जहाँ ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड है। और याद नहीं अभी रखना, आ रहा है मैम।
आ गया? अभी यानी मन में आ रहा है अपन ये कर सकते, लिख सकते करके, कुछ अभी मैं नहीं, पूरा लिखूंगी। बिल्कुल कुछ नहीं सूझा, अपना एक एक कमरा पकड़ना शुरू करो, अपने एक एक पड़ोसी को पकड़ना शुरू करो। ये लाइन से इतने पड़ोसी रहते, इस लाइन से इस पड़ोसी ने कभी तो कुछ किया होगा, इस पड़ोसी ने कभी तो कुछ किया होगा, अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा। हम तो दोनों के लिए ग्रेटिट्यूड देने की बात करते हैं ना। इसने मेरी बहुत हाँ चुगली की, मुझे पता चल गया, चलो धन्यवाद। चुगली की ना, तो जो बातें मेरे को नहीं पता थी उस पड़ोसन ने मेरे को बताई, अब मेरे को समझ में, हाँ यार वो गलत नहीं बोल रही, मैं वैसी छूँ। कई बार हम लोग दूसरों की बात सुन के वो करते ना कि हाँ सच में मेरे से गलतियां तो हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो किसी ने आपकी गलतियां बताई तो थैंक यू बनता है। हाँ बनता है। ग्रेटिट्यूड में इतना पावर है, यूरोपियन कंट्री में लोग केवल ग्रेटिट्यूड जनरल लिख लिख के आगे बढ़ रहे लाइफ में। और हमारे यहाँ हम लोग केवल कोई कुछ चीज देता है ना, गिफ्ट विफ्ट, तब बच्चे को बोलते हैं थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, बच्चे को बोलते, लेकिन हमारे मुंह से थैंक यू नहीं निकलता। पर मुझे ये बताओ, चलो किसी ने 18 दिन लिखा, किसी ने 12 दिन लिखा, अब मुंह से निकल रहा है क्या? निकल रहा है। थैंक यू। निकल रहा है ना? याद आ रहा है, याद आ रहा है, इसको भी बोल सकते हैं थैंक यू, इसको भी बोल थैंक सकते यू हैं। बोल सकते। तो ये चेंज हुआ सौभाग्य जी? ये चेंज हुआ। चेंज हुआ। अल्पना, जी हुआ ना चेंज? हाँ तो एटीट्यूड में चेंज आया, ग्रेटिट्यूड से एटीट्यूड पे आ गए आप लोग। आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है ना अब, हर चीज के लिए आभारी, मन से आभार, हाँ मुझे मिला। तो सबसे पहला चेंज जो आया वो आया, हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ। अब जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, हम विनम्र हो जाते हैं, हम इगोस्टिक नहीं होते, मैं वाला भाव नहीं होता, मैंने किया मैंने किया, वो भाव ही नहीं रहता। ये तो ऊपर वाले ने करा दिया, ये तो फलाने ने करा दिया, तो ठिकाने ने करा दिया, ये भाव आना शुरू होता है। तो आपका स्वभाव कैसे होने लगता है? विनम्र। वो आपके एटीट्यूड में दिखने लगता है। हम कहते हैं ना बड़ा ज्यादा एटीट्यूड झाड़ रही है अपना, बोलते हैं ना ये वाली बात। आपके लिए अब कोई नहीं बोलेगा। आप महसूस करना, जिसके भी 33 डेज हो गए वो महसूस करेगा कि उसके लिए लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छे स्वभाव की है, बहुत अच्छे स्वभाव के, विनम्र है, वो सबको लेके चलने वाले। ये बातें आपके लिए होंगी जब यदि आप अपने अंदर वो भाव लाओगे तो। ठीक। और किसने पूरा किया 33 दिन? मैंने किया। आपने किया, बस एक का ही। मैंने 29-30 दिन तक किया था, 3-4 दिन रह गया, 4 दिन। अब फिर से जीरो से शुरू करो। मैंने भी कई पता चला कि कितने फील्ड्स में हम लोग दे सकते हैं ग्रेटिट्यूड, हर इसमें चीज में दे सकते हैं। हर चीज दे सकते हैं। मैंने कुछ टॉपिक दिए थे, हाँ उन सबके तो अलावा भी। हाँ उस टॉपिक पे ही सोचने लगता ना, तो धीरे धीरे सोचते, धीरे धीरे सोचते, नहीं सूझा 8 सूझ गए, 8 लिखते, उसका 2-3 अपने मन से डाल देते। और मनी के लिए तो ग्रेटिट्यूड देना ही देना है, लक्ष्मी आएगी ही तब। अपने हेल्थ के लिए तो ग्रेटिट्यूड देना ही देना है। आप हो, आज 2 आंखें मेरी काम कर रही, धन्यवाद। आज दूसरे दिन 2 कान मेरे बिल्कुल सही सुन रहे, धन्यवाद। मैंने आपको कान वाला उदाहरण बताया था, याद है आपको? जिस जी दिन मैंने सच में अपने कानों को लिखा, उस दिन मेरे आंख में आंसू आ गए थे। मैं भावुक हो गई थी उस दिन की, सच में 69 ईयर से मेरे कान काम कर रहे हैं और कभी कान में गड़बड़ी नहीं आई। इसके पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे कान है और मेरे कान सुन रहे हैं। वो तो सुनते रहते थे, जिस दिन कान में कुछ ऐसा हुआ तो ऐसे ऐसे कर लिया और बस हो गया। कहते ना शरीर हमको बताता है कि मैं हूं। सिर दर्द इसलिए आता है कि बताता है मैं हूं, नहीं तो तुम तो सिर को भूल ही जाओ। दांत दर्द इसलिए आता है कि बताता है मैं हूं तुम्हारे पास। दांत दर्द नहीं होगा तो याद ही नहीं आएगा दांत है करके। तब कड़क से कड़क चीज खा लो, नरम से नरम चीज खा लो, कुछ भी खा लो, पता नहीं चलता। जिस दिन दांत बताता है ना, कड़क चीज खाने के बाद में दर्द हुआ, तब याद आता है कि अरे दांत है, बेचारे इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे, कड़क खा रहे, नरम खा रहे, गरम खा रहे, कभी ठंडे के बाद एकदम गरम खा रहे, गरम के बाद एकदम ठंडा खा रहे, आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली। उस जीभ का क्या होता है, कभी सोचा? फिर जब जीभ में तकलीफ होगी तब हमको याद आएगा कि मेरे पास जीभ है। तो जीभ को कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? तो सबसे ज्यादा चटोरी है। सारे स्वाद वहीं से आते हैं। अभी हम बोलेंगे नहीं समोसा आएगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही समोसा आएगा, नहीं नहीं खाता नहीं खाता, अच्छा लाओ दे दो खा लेता हूं। वो जीभ ने तो खिलाया तुमको, जीभ ने तो स्वाद दिलाया, और एक अच्छा लगा और
तो फिर लगेगा एक और खा लो यार, खा ही लेते हैं ना अब तो कितने बार जीभ को किसने किसने दिया धन्यवाद? मैंने भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं नहीं दिया, आज ही नहीं मैंने भी नहीं दिया। और जब जीभ में कुछ हो जाता ना, कोई स्वाद नहीं आता, कभी कभी आता ना ऐसा समय कि कोई स्वाद का पता नहीं चल रहा है, तब कितने बार बोलते हैं आज कोई स्वाद ही नहीं मेरे मुंह में, आज मेरे मुंह में कोई स्वाद नहीं है। पर जीभ जब स्वाद दे रही तब कहाँ थैंक यू किया, तब कहाँ गए थे? तो ग्रेटिट्यूड का बहुत बहुत पावर है। आज मेरे को क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं वैसे, न मैं आज क्लास में कोई अलग से कुछ ज्ञान देने वाली हूँ। बस यही बातें करने वाले हम लोग कि हम लोग कितना एरिया अभी भी छूटा है, छूटा है ना अभी भी। अब रत्ना को समझ में आ रहा है? बहुत है, हाँ मैम। है ना। मेरे पास पानी की बोतलें हैं, जब मन में आए स्टील की बोतल से पानी पी लिया, जब मन में आए कांच की बोतल से पानी पी लिया, जब मन में आए प्लास्टिक की बोतल को उठा के सफर में ले गए। दिया थैंक यू कभी? ठीक है, मानते प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन सहूलियत के समय प्लास्टिक की बोतल ही उठाते हैं ना हम लोग। आपका चश्मा, आपका नेल पॉलिश, आपके नाखून, नाखून कीमती है कि नहीं अपने लिए? जब नाखून उखड़ जाता ना उस दिन पूछो कैसा लगता है। पर नाखून को कभी हमने अहमियत दी क्या कि मेरे शरीर में नाखून है? आजकल जरूर वो नकली नाखून लगा लगा के लड़कियां अपने नाखून को ऐसे ऐसे दिखा रही हैं, लेकिन ओरिजिनल आपके पास में है। तो कितना बड़ा एरिया हमारा अपना शरीर है जिसको हम लोग कितनी जगह ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। हजार हजार पॉइंट निकल आएंगे, सौभाग्य जी जानते हैं इस चीज को, निकल आएंगे जी हजार। पूरा जी सिस्टम निकल आएगा, पूरे अंग निकल आएंगे, पूरी कोशिकाएं निकल आएंगी, पूरे न्यूरॉन्स निकल आएंगे, चक्रा निकल आएंगे। हजार हजार तो हम केवल अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स को ही ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। फिर कुछ घटनाएं हमारी लाइफ में होती हैं। अभी रजनीश ने कहा मेरा बेटा बीमार था, मैं वहां आया हूं, तो आपको अपने बेटे के पास पहुंचने के लिए ट्रेन ने मदद की? हाँ जी की मैम। हाँ, अगर वो ट्रेन लेट हो जाती, उस ट्रेन का बीच में एक्सीडेंट हो जाता, वो ट्रेन निकलती नहीं तो? जी बिल्कुल मदद हुई मैम, अच्छे से टाइम पे मैं डिसीजन ले पाया और ट्रेन भी मेरे को मिल गई, उसमें सीट भी मिल गई और यहाँ भी अच्छे से पहुंच गया। फिर यहाँ से मैं आगे बैंगलोर गया, बैंगलोर से भी यहाँ से फिर टिकट मिल गई और अच्छी सीट मिल गई, उधर से भी वापस आया फिर मिल गई। तो ग्रेटिट्यूड मैं मन मन में किया है, लोग भी अच्छे मिले, ऑनलाइन ना। अब वो एक मैंने बात और किया है, बताती हूँ। लिख नहीं पाया जी। हाँ, अब क्या है, हाँ अब लिखना क्यों जरूरी, ये मैं पहले बता चुकी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस भाषा को पहचानता है? चित्र को, चित्र को। लिखना मतलब क्या है? चित्र बनाना। पिक्चर। वो जो है ना लिखते हैं वो चित्र है, वो उसके लिए वो चित्र है। और दूसरा क्या समझता है, दूसरी भाषा कौन सी समझता है वो? इमोशन की। इमोशन की। तो लिखते समय भी ऐसा मैकेनिकली लिख दिए लिख दिए लिख दिए लिख दिए लिख दिए लिख दिए, ऐसा लिखने से नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पर इमोशन। अभी हमारे साथ यहाँ सुनीता प्रकाश नहीं है, हमारे क्लास की सुनीता प्रकाश नहीं, उनका इतना बड़ा मैनिफेस्ट हुआ है, अभी बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट हुई है। आज उनको मैं चाह रही थी लेकिन उनके घर में कोई घटना हुई है इसलिए वो नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरा आज 18वें 19वें दिन ही मेरा मैनिफेस्ट हुआ। फिर मैंने उनसे कहा था कि इस क्लास में ज़रूर आके बताना, संयोग है कि वो आज नहीं है। उन्होंने मैनिफेस्टेशन के साथ वो दो चीज़ जोड़ी जो मैंने बताई थी, लेकिन आप लोगों के ध्यान में है कि नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने पूरा विजुअलाइजेशन किया, उन्होंने अफर्म किया। विजुअलाइजेशन मालूम है ना क्या होता है? हम सब मेडिटेशन में बहुत करते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब उन्होंने कोई एक चीज लिखी तो उसको विजुअलाइज करना शुरू किया। उन्होंने मैनिफेस्ट, वो 4 जो एरिया में मैंने आप लोगों को मैनिफेस्ट लिखवाया था, खुद लिखवाया था, याद है आपको? जी। और रोज बोलने के लिए बोला था। एक हेल्थ के लिए, मनी के लिए। मनी के लिए, कैरियर के लिए और Career के लिए। रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप। उसको तो रोज ही बोलने को बोला था। फिर कितने लोगों का मैजिकल पत्थर ने काम किया? किसी का कुछ मैनिफेस्ट हुआ भी क्या? कुछ करके हाँ बताओ श्वेता, क्या मैनिफेस्ट हुआ? मैम मैंने हेल्थ के लिए किया था, मुझे थायराइड है। हाँ तो वो
मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसकी लेवल, लेकिन वो पूरा नॉर्मल आ गया अभी। पूरा मतलब जो आना लेवल उसकी कम हो गई पूरी, तो वो नॉर्मल हो गया पूरा। सुनो आप लोग, है ना, मेरे से श्वेता ने अभी कोई इसके पहले कुछ बताया नहीं है। और किसका क्या छोटा भी मैनिफेस्ट हुआ तो बताओ आप लोग, क्योंकि छोटे से ही हम बड़े की ओर बढ़ते हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैनिफेस्ट हुआ तो मैनिफेस्ट हुआ। बताओ किसका क्या मैनिफेस्ट हुआ। और अनीता आपका कुछ? हाँ, मेरा भी हुआ है। मतलब बेटी के लिए मांगा था। वो मास्को में जाना चाहती थी, नॉर्थ पोल में। हम्म। तो मैंने उसके लिए मतलब लिखा था कि वो गई है वहां, अच्छे से घूम रही है करके। और सच में आज वो वहां है। ताली बजा लो भैया, दोनों के लिए, श्वेता के लिए भी और अनीता के लिए भी। अब देखो वो इसमें आज मैंने के डेट में नॉर्थ पोल में वो क्या, नॉर्दर्न लाइट क्या बोलते हैं, वो देखने के लिए गई है। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है उस चीज का। मतलब बोलते लास्ट में मतलब लाइट जैसे पूरा दिखाई देता है रात में भी। ओके, तो उसका बहुत मन था, वो कब से बोल रही थी, तो मैंने उसको वो किया था, मैनिफेस्ट किया था विजुअलाइज भी किया कि था वो तुमने? चली गई। तुमने हाँ, विजुअलाइज? विजुलाइज भी किया। विजुअलाइज, श्वेता तुमने भी विजुअलाइज किया था? यस मैम, पहले दिन से। पहले दिन से। अभी देखो विजुअलाइजेशन जुड़ गया, केवल लिखना नहीं जुड़ा है, लिखने के साथ साथ विजुअल मैंने कल्पना करना है कि अगर मैंने लिखा था कि मेरे पास 50 लाख रुपए आ रहे, मान लो साल के, तो मुझे 50 लाख दिखने चाहिए, मेरे अकाउंट में दिखना चाहिए, मेरे हाथ में दिखना चाहिए, मेरी पर्स में दिखना चाहिए। वो झूठा, सबकॉन्शियस माइंड झूठ वूठ नहीं मानता, उसको बस रोज 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 बताओगे वो मानने लग जाता है। वो बच्चा है वो। एक बच्चा फेल हो गया लेकिन आके क्या बोलता, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, और सबको बता रहा है पास हो गया, और किसी ने कुछ टटोलने की कोशिश नहीं और सबने कह दिया हाँ ये पास हो गया। आखिर में मेमोरी में उसका पास होना रहने वाला है, सब उसको पास मानेंगे, कोई इसको फेल। हेलो मैम, हाँ मैं मंजीरी बोल रही। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मेरे लड़के के लिए हीलिंग करो ना। मैं एडमिट है, आज ही अभी हुआ। क्या हो गया? हाँ, उसको जॉइंटिस हुआ और प्लेटलेट बहुत कम हो गई है। देखो मैं दवाखाने में ही हूँ। ओके ओके ओके, अभी देते हैं हाँ मंजरी, हाँ अभी देंगे हाँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अभी देंगे। वही इसीलिए हाँ, मैं थोड़ा ये हूँ, माइंड मेरा काम नहीं कर रहा। नहीं माइंड को शांत रखो और सोचो बच्चा ठीक हो रहा है। अभी हम्म, माइंड को जितना शांत कर, बोलो अपने माइंड को, बोलो रिलैक्स रिलैक्स हाँ, रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ बिल्कुल हड़बड़ाओ मत, अभी हम लोग सब हीलिंग देंगे, है ना। ये सब हाँ, परीक्षाएं हैं, ये सब हमारी लाइफ की परीक्षाएं, हड़बड़ाओ मत। हम्म, हड़बड़ाने ओ, से गड़बड़ी होती है हाँ, हाँ, हड़बड़ाओ मत। ऐसा सोचो कल मैं अपने बच्चे को घर ले जा रही हूँ, और वहाँ घर ले गई हूँ, वहां पे उसको अच्छे ओके, से वो खा पी रहा है, स्वस्थ हाँ है, ऐसा सोचो। ऐसे सोचो, हाँ, है ना। मैंने ठीक, घर को विजुलाइज करो बच्चे के साथ में, हाँ हाँ बहुत पावर है विजुलाइजेशन में, है ना। और हाँ बिल्कुल हाँ नीडर रहो। अभी तुम मेडिटेशन से जुड़ी हुई हो, अच्छी चीजों से जुड़ी हो ना, तो हाँ अपने आप को काबू करो। अभी हम करते हैं ना, हाँ, हमारी जैसी बात होगी वो आखिरी करते हैं, ठीक। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? विजुअलाइज। हाँ, तो इन दोनों का विजुअलाइजेशन के कारण मैनिफेस्ट हुआ। और अभी अनीता ने खुद मंजरी को गाइड किया कि विजुअलाइज करो। समोर जास्त अब बोलतो. कल परसों हम मंजरी से पूछेंगे भी कि विजुअलाइजेशन का और हीलिंग का क्या असर हुआ, ठीक है। ओके, हाँ हमको पूरा 100% अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये हाँ, कर पा रही हूँ, ठीक है। बराबर, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ, और अल्पना जी आपका कुछ हुआ मैनिफेस्ट? हेल्थ थोड़ी बेटर हुई मेरी हाँ, पहले से, आपने हेल्थ के लिए क्या बोला था? कि मैं ठीक रहूं, स्वस्थ रहूं और बीमार ना पड़ूं। आपने ये अब मेरे को बताओ, ये बताओ सही था क्या बोलना? कौन बताएगा इस बात को? गलत है। बीमार शब्द यूज नहीं करना चाहिए था। मैं स्वस्थ रहूं भी नहीं बोलना चाहिए, मैं हाँ स्वस्थ हूँ बोलना चाहिए था। मैं हाँ, स्वस्थ हूँ। आ, मैं स्वस्थ हो चुकी मैं हूँ। फिट हूँ। मैं हाँ, स्वस्थ हो हाँ, चुकी मैं फिट हूँ। मैं फिट हूँ। मैं हाँ पूरी तरह से। अल्पना अपनी गलती समझ में आई, हाँ, समझ में आई। है ना। हम क्या कहते हैं, हमारा काम हो चुका है, हाँ मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हम्म, हूँ,
और बीमार शब्द तो बोलना ही नहीं है। अच्छा ठीक है। अगर आपने ये बोला होता प्रॉपर वे में, लिखा होता प्रॉपर वे में, तो आप पूरे 100% स्वस्थ होती। देखो अच्छा है, कोई गलती कर रहा है ना, उस गलती से भी तो सीखना है ना हमको। तो आगे से गलती नहीं करना। मेरे पास ठीक। पैसा आएगा, सही है। मेरे आ पास पैसा चुका आ है। चुका मेरे है। पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है। हाँ है, मेरे पास हमेशा पैसा है। मैं गरीब हूँ, नहीं बोलना मैं चाहिए। अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसा। मेरे पास पैसा इतना है कि जब मुझे जरूरत होती, मैं आराम से 1000, 20,000, 40,000 की शॉपिंग करके आ सकती हूँ। और ये विश्वास दिलाओ अपने आप को। देखो तुम्हारे जैसी मैं थी, मुझे तो कहीं ऐसी क्लास अटेंड करने का मौका भी नहीं मिला, पर यूनिवर्स ने मुझे कहीं जोड़ दिया, जो मेरा माइंड सेट चेंज हुआ। पहले मेरे पास से 200 रुपये भी खर्च होते थे ना, मुझे बड़ा लगता था, हाँ बाप रे 200 रुपये। कि किसी ने जैसे हमने एक साड़ी खरीद के लिया और किसी ने कहा अरे तुमने महंगी खरीदी, बस हम तो उतने में परेशान हो जाते हैं, हमने महंगी खरीदी, हमारे पैसे गए, हमारे पैसे गए। और अभी सबके साथ हो रहा होगा ऐसा। वंदना हंस रही हमारे है। साथ मैडम एक मैनिफेस्टेशन हुआ है कि मैं किसी को 100 रुपए देता हूँ तो शाम तक मुझे 500 रुपए मिल जाते हैं। ले लो, ताली बजाओ भैया। ऐसा मैनिफेस्टिंग तो और जोरदार है। क्या बात है। अब हम भी मैं एक बार कहता हूँ मैनिफेस्ट। कि आपसे सीखा है कि मैं कहता हूँ कि मनी तुम जा रहे हो लेकिन दुगना होकर लौटना मेरे पास। मैं पॉजिटिवली अब धन देना शुरू कर दिया हूँ, पहले मैं नेगेटिवली देता था। ये देखो, ये पैसे को मैंने हमेशा सिखाया, ये ऐसा ऐसा पैसा मोड़ लिया, हम्म। इसके मोड़े हुए भाग को हम अपनी तरफ करते हैं। सिखाया, याद आ रहा है। यस हाँ, मैम। जाओ, वापस आओ, जाओ, लौट कर। लौट के ज्यादा बढ़ के आ जाओ। ये तो होता है हमारे साथ। होता है ना। जी। सब होगा, सब होगा, सब होगा। क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो ना, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। आपके अंदर एकदम विनम्रता आ चुकी है। आपके साथ सब कुछ होने वाला है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आप विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी विश्वास आपके ऊपर में। यदि रजनीश खुद मुंह से कहेगा कि मैं कहीं बेईमानी कर लेता हूं, उदाहरण है, इसको सच में मत मानना। तो अगर अभी यदि रजनीश यहाँ एक बार बोलेगा मैं बहुत सच्चा नहीं हूं, तो यहाँ सब लोगों के दिमाग में आएगा इस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आएगा, क्योंकि आप अपने मुंह से अपनी कमियां गिना रहे हो। आपका सेल्फ लव भी नहीं है और अपनी कमी कभी नहीं गिनाओ। और कभी नहीं गिनाने के लिए पहले मन को मानना पड़ेगा ना। मन मानेगा वही चीज निकलती मुंह से, मन नहीं मानेगा तो वो चीज नहीं निकलेगी मुंह से। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत आको, कभी भी अपने आप को गरीब मत आको, कभी भी अपने आप को बीमार मत मानो। मैंने शायद एक आध बार आप लोगों को पहले भी बताया और अभी भी बताती हूँ। एक साधु संत की कहानी एक भजन में आती थी। बचपन में नहीं, आज से 20-30 साल पहले मैंने बहुत सुनी थी। एक संत आए थे, वो कहानी सुना के गए थे। एक संत के पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो साधु संत कहते हैं अच्छा तेरे को क्या चाहिए। मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो साधु कहता है ऐसा कर, तू एक हाथ मेरे को दे दे, मैं 1 लाख तेरे को दे देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं, हाथ दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। अच्छा चल एक पैर दे दे, मैं तेरे को 2 लाख देता हूँ। अरे मैं पैर क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा पैर, 2 लाख नहीं चाहिए मुझे, पैर नहीं चाहिए। ऐसे करते करते वो एक एक अंग अंग बोलते बोलते उसका पूरा शरीर करोड़ों का गिना देता है। तेरा शरीर 10 करोड़ का, बेच मेरे को। बोलता नहीं बेचूंगा। तो बोले तू गरीब कहाँ से हुआ, तूने कैसे अपने आप को गरीब बोला, तू तो 10 करोड़ का है। अब आप सोचो, हम अपने आप को कितने बार गरीब बोलते हैं। बोलते आए हो ना, बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। हमारा शरीर बहुत कीमती है। हमारा शरीर कीमती है। अब उसके हमारा शरीर कीमती, हाथ नहीं दिए, क्योंकि हाथ नहीं रहेगा तो काम कहाँ से करेंगे। तो हाथ को ग्रेटिट्यूड दो ना, रोज काम करवा रहा है वो आपसे, जो करवाना चाह रहे वो करवा रहा है, तो कितना ग्रेटिट्यूड बनेगा। अब हाथ के इस भाग को ग्रेटिट्यूड, इस भाग को ग्रेटिट्यूड, इस भाग को ये यदि अकड़ गया तो आपका हाथ ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो ग्रेटिट्यूड बनता है इसको, कोहनी को, इसको ग्रेटिट्यूड, इसको ग्रेटिट्यूड, इसको। अकेले हाथ में तो 10 बिंदु निकल के आ रहे हैं ग्रेटिट्यूड के लिए। सोचो,
दिमाग खुल रहा है। अब 33 दिन नहीं, 43 दिन भी लिख सकते हो, रोज लिख सकते। रोज लिख सकते। 33 दिन के बाद तो मन ही करेगा रोज लिखने का। एक शरीर डायरी का पेन के प्रत्येक अंग, शरीर का प्रत्येक अंग की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर अंग की। अब शरीर के अंग के लिए ग्रेटिट्यूड, आपके घर के एक एक कॉर्नर के लिए ग्रेटिट्यूड, आपके अड़ोसी पड़ोसी के लिए ग्रेटिट्यूड, प्रकृति की एक एक चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रहों के लिए ग्रेटिट्यूड, मौसम के लिए ग्रेटिट्यूड, जो घटनाएं आपके साथ अच्छी हुई बुरी हुई उसके लिए ग्रेटिट्यूड। कितनी लाखों ग्रेटिट्यूड भरा पड़ा है, लिखते तो चले जाओ। मेरी 4 डायरियां भर चुकी हैं। मेरे को भी समय नहीं मिलता। आपको क्या लग रहा है मैं क्या टूर नहीं करती हूँ? कि मेरे घर में बच्चे बीमार नहीं होते, कि मैं बीमार नहीं होती, कि मैं कहीं जाती आती नहीं, कि मैं कभी, कई बार मेरी 12-12 बजे तक क्लासेस चल रही हैं और उठती कब हूँ आपको सबको मालूम है। फिर भी मैं लिखना नहीं छोड़ती। 2 लिख के रख देती हूँ डायरी, 8 बाद में लिखूंगी, पर लिखती जरूर हूँ। जब तक आप इसको मस्ट नहीं समझोगे, जरूरी नहीं समझोगे, छूट जाएगा। मेरे पर्स में हमेशा पेन और डायरी रहती, कहीं भी चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, किसी के घर गए तो पूरे 24 घंटे उसको मुंह पकड़ के थोड़ी बैठना होता है। 10 मिनट निकाले जा सकते हैं, लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो, पर लिखो। ये अगर आपकी लाइफ चेंज हो। कुछ नेगेटिव होता है तो उससे भी सीख मिलती है हम लोग हाँ, को। मैं तो बोला हुआ है ना कि निगेटिव को भी थैंक यू करो। अभी मैंने बताया पड़ोसी ने चुगली की, जिसने चुगली की उसको थैंक यू करो। किसी ने आपका पैसा नहीं लौटाया, उसको तो पहले थैंक यू करो। मैं बताऊं आपको, मेरा 6 लाख रुपया वापस आया केवल थैंक यू के दम पे। कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं नहीं। 13 साल से वो पैसा आने का नाम नहीं था और अब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, पर मैं थैंक यू करती रहती थी उसको। जान दो उसके ज़्यादा काम का होगा, मेरे पास शायद कम काम का होगा, उसको थैंक यू करो। उस पैसे से उसका भला, उस पैसे से उसका भला, उस पैसे। अचानक एक दिन उसका फ़ोन आता है कि मुझे ऐसा लगा कि आपके पैसे लौटा देना चाहिए। मैं सच में बता रही, बहुत खुश हुई थी और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ग्रेटिट्यूड से आया है। लोग लोग और कोसते हैं कि भाई पैसा नहीं दे रहा है आपने थैंक यू कहा तो पैसा आ गया। कोसने से आएगा भी नहीं ना। कोस के भी देखा मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने कोसा नहीं। मैं एक घटना और बताती हूँ, शायद मैं बता भी चुकी हूँ, मैं फिर से बताती हूँ। एक बार एक साइबर क्राइम में मैं फंस गई। कौन बनेगा करोड़पति कई बार हम लोग लालच बोलो या दिमाग भ्रमित हो जाता है। उसने कहा आपका सवाल राइट हो गया और आपको कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिला। आपको 5,000 रुपये की एक वो भरना पड़ेगा। बस मैंने 5,000 भर दी, फिर थोड़ी देर बाद 10,000 भर दो, थोड़ी देर 15, फिर 15 भर दिया, उसके बाद वो 33। फिर मेरा दिमाग ठहरा कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं कर दो कर दो कर दो। फिर 33 के बाद मैं अटक गई। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ गलत हो रहा है। बहुत बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से फंसाते हैं। 15 के बाद मैं अटकी। फिर शाम को बोलता है मेरे को कि मैं आपके पूरे पैसे वापस लौटा देता हूँ। अच्छी बात है, लौटा दो। फिर चालाकी, फिर उसने कुछ भेजा और फिर उसने कहा कि ये QR पे, ये QR वो कर लो। फिर मेरा माथा ठनका, मैंने कहा ये तो मैं नहीं करने वाली, और फिर मैंने रोक दी उसके बाद में। एक दिन बहुत डिस्टर्ब रही। 15,000 बहुत होता है, हम लोग इतने वो नहीं है कि हमारे पास 15,000 आसानी से आ जाते हैं। बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन से मैंने उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। पहली बात तो मैंने मन को समझाया ये पैसे शायद मेरे थे ही नहीं, पिछले जन्म का कोई कर्जा था वो ले गया। पहली बात अपने मन को ऐसे समझाया। उसके बाद में उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। वो समय था जब मुझे पिछले साल 2 साल होने आ गया, ऋषिकेश जाना था रेकी ग्रैंड मास्टर के कोर्स करने के लिए, रिट्रीट में जाना था। बिल्कुल उसी समय घटना हुई थी 3 दिन पहले। मतलब उसमें मेरे लिए कीमती थे पैसे, लेकिन मेरे पास पैसे गए। उसके बाद मैंने उसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। ग्रेटिट्यूड करने के साथ साथ उसको मैंने, क्योंकि उसने व्हाट्सएप किया था तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर था, पर उसके नंबर को मैंने सेव नहीं किया था, पर उसको मैसेज डालना शुरू किया, थैंक यू, ये पैसे आपके बच्चों के लिए फले, आपको इस पैसों से कोई नुकसान नहीं हो, आप बहुत खुश रहें इस पैसों के साथ, बस थैंक यू। कोई श्राप नहीं दिया और रोज लिखने लगी। 8 दिन तक मैंने लगातार लिखा और 90वें दिन कुछ डिलीट करने गई तो उसका नंबर डिलीट हो गया। उसमें से 5वें दिन उसका स्माइली भेजा उसने मेरे को, और 11वें दिन उसने मेरे को, हाँ 11 दिन तक लिखी, 11वें दिन उसने मेरे को एक
चेहरा भेजा जिसमें से आंसू टपक रहे हैं, लिखा कुछ नहीं। उसके बाद 11वें 12वें दिन के बाद मेरे मोबाइल से नंबर अपने आप डिलीट हुए। क्या समझते इस बात को आप लोग? क्या समझेंगे बताइए? उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरा मन शांत हो गया। आज वो घटना मैंने उदाहरण के रूप में बताने के लिए याद की, नहीं तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे 15,000 गए। नहीं तो 15,000 जाने का दुख बहुत होता, बहुत दिनों तक होता। वो दुख नहीं हुआ मुझे। और आज भी मुझे इस बात की खुशी कि अंत में उसने जो, शायद मैं 15-18 दिन लिखती तो उसका मन और कुछ करता, पर मेरे से मोबाइल से नंबर ही हट गया। उसने पश्चाताप किया कि मैंने गलत किया। तो कुछ घटनाएं हमारे लाइफ में सिखाने के लिए आती है। तो कोई चीज़ जाती है ना तो वो यूं ही नहीं जाती, वो कर्जा होता है जो उतर जाता है। तो जब ऐसा लगेगा कि कर्जा उतर गया तो दुख होगा क्या? कट गया। तो ऐसे अपने मन को नॉर्मल करना पड़ता है, समझाना पड़ता मन को। समझाना कोई पड़ता है। पैसा लेके वापस ना करे तो वही उसको कोसे बढ़िया नहीं, ग्रेटिट्यूड। कोसना नहीं है। मेरे मेरे फंसे हैं अभी भी बहुत जगह। या मांगे, बार बार मांगे, नहीं दे रहा है तो बार बार नहीं मांगो, 3-4 बार मांगो, बंद कर दो। ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। लौट के आना होगा तो आ जाएंगे। और ऐसा भी मत सोचो लौट के नहीं आ रहे, लौट के नहीं। यूनिवर्स को जो मंजूर होगा वो ला यूनिवर्स रहा है। करेगा। लेकिन आपका श्राप उस पैसों से वो जब खर्च करेगा उसके बच्चों का नुकसान हो जाएगा। याद रखना हमेशा। क्या आपको अच्छा अच्छा, लगेगा कि आपके श्राप से उसके बच्चे का नुकसान हो जाए? कई बार हमारे बच्चे हमारे कर्मों से परेशान होते हैं, इनडायरेक्ट। कई बार हमारे बच्चों के एक्सीडेंट हमारे कर्मों से होते हैं। ये समझने की चीजें हैं। पर तुमने ग्रेटिट्यूड दे दिया, पैसे तो जा चुके हैं, पैसे तो जा चुके हैं, क्यों उसका नुकसान हो? सोचो उसके लिए भले हो पैसे, उसको फले फूले पैसे। आपके मन को शांति मिलेगी, उसका बुरा नहीं होगा, उसको प्रायश्चित हो गया तो उसके कर्म कट गए, नहीं कटे, नहीं प्रायश्चित हुआ तो अपने कर्म को लेके अगले जन्म में भी पछताएगा, बैठेगा। फिर उसके पैसे कहीं जाएंगे। आपके गए थे ना, अब उसके जाएंगे। और हमेशा पैसे 10 गुना बढ़ के जाते हैं, याद रखना। और कष्ट भी आता है साथ में। पैसे ही नहीं, पैसे के बदले पैसे ही जाते मत सोचना। आज मैंने 1 रुपया लिया, वापस नहीं किया तो उसके 10 अगले जन्म में 10 रुपये दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं। आप 1000 रुपये भी देंगी और आपके साथ में कष्ट भी आएगा। तो ये कर्मों की थ्योरी है। कितने लोगों से हम लोग सोचते हैं अगर उसको जी अगर पैसे नहीं लौटाए तो हाँ, कुछ भी नहीं लौटाए ना, उसको 2-3 बार बोल के देखो, छोड़ दो, फिर बिल्कुल छोड़ दो। अभी अगर हमको किसी को वापस करना है, मान लो 5,990 रुपये वापस करना है, हमने 5,000 वापस कर दिए, उसका हम मुंह बंद करके बैठ गए, जान दे 990 नहीं देता, अब मैं हटा। किसका नुकसान होने वाला है? हमारा खुद खुद का नुकसान होने वाला है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये डीप अध्यात्म की ओर ले जाती हैं ऐसी बातें हमें। धीरे धीरे सीख रहे हैं ये सब चीजों को। मैडम थ्योरी ऑफ कर्मा पे भी क्लास लीजिए किसी दिन। बिल्कुल कर्म की थ्योरी पे। बिल्कुल 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 लूंगी। जैसे मैं कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट पे। ऐसे मैं अभी सोच रही थी कि ये जो अगला बैच आएगा वो स्पिरिचुअलिटी पे लूंगी पूरी तरह से। हाँ भाई, कर्म वो भी थ्योरी ऑफ कर्मा भी तो हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी से सब रिलेटेड है। मिक्स आएगा उसमें, सारा मिक्स हो जाएगा। कि थोड़ा सा डीप नॉलेज हमें अपने धर्मों के बारे में होना चाहिए। हमारा धर्म क्या बोलता है। तो कभी ये सोच के खुश मत होना कि मेरे पैसे बच गए, चलो उसने नहीं मांगा, वो भूल गया। हाँ, वो भूल गया होगा ना, वो चित्रगुप्त तो नहीं भूला। वो तो लिख लेगा अकाउंट में, तूने बेईमानी की, तूने पैसे बचाए, तू खुश हो रहा, लेकिन तूने बेईमानी की, आपके अकाउंट में लिख जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसलिए ये जाने अनजाने भी हो जाता है। अब किसी ने 990 रुपये बचा लिए, वो खुश हो रहा है, जानबूझ के किया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि इसका बदला क्या होने वाला है, तो अनजाने भी हो गया। फिर आपने यदि माफ़ी मांगी, जाने अनजाने मेरे से गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर दो, तो आपका दोष कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम भी होगा, खत्म भी होगा। कम भी होगा, खत्म भी होगा। इसलिए दिल भी मैनिफेस्टेशन हल्का करवाया। हो जाएगा। इसलिए ये मैनिफेस्टेशन को मैंने ग्रेटिट्यूड में डाला। ये मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक है। बहुत सारे लोगों ने साल के शुरू में बड़े बड़े
जो मोटिवेशनल स्पीकर, हम तो भैया छोटे से अंकुर हैं अभी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा मैनिफेस्टेशन करवाया। पर मैंने ये सोचा कि बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें। और यदि एटीट्यूड चेंज हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर से शुरू कर लेना इस चीज़ को। 21 दिन का टारगेट लो, नहीं लेना 33 डेज का। तो 5 लो, 10 नहीं बनते तो 5 तो कर सकते हैं, है ना, पर करो। चलो, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि ये आज मैनिफेस्टेशन की क्लास खत्म हुई है, लेकिन आपके यदि क्वेश्चन रहेंगे तो आप बराबर व्हाट्सएप में मेरे को पूछ सकते हो। रेकी वाला कब से करेंगे? रेकी वाला 10 लोग आए। रेकी वाले लोग तो बढ़ाओ, 5-7 लोगों के लिए मैं क्या करूं बताओ? आप लोग, आप ही नहीं, बताओ। 10 लोग 10 हो गए। 10 कहाँ हुए? 10-20 तो लोग हो जाओ। फ्री का ही तो कोर्स है वो, कोई तो उसको कोई फीस लग रहा है कि आपको फीस है वो? नहीं, कुछ नहीं। और 100 2 दिन का रुपए। टाइम है, 2 दिन का 4 हाँ। घंटे का कोर्स है। कम से कम अपने शरीर को रेकी देना से, अब जब फर्स्ट डिग्री कोर्स करोगे ऐसा हाथ रखोगे तो अपने आप आपका हाथ गर्म होना शुरू हो जाएगा। वो रेकी है। फर्स्ट डिग्री कोर्स में कोई बहुत बहुत गहरी बातें नहीं है, उससे सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में है गहरी बातें। तो फर्स्ट डिग्री में जब 20-30 लोग आओगे, तब सेकेंड डिग्री में 10 लोग आओगे, तब थर्ड डिग्री में 5 लोग आओगे। आप इसको भी तो समझो, मोटिवेट करो 2-4 लोगों को अपने आसपास के। मैं तो लेने को तैयार बैठी हूँ, कल बोलो मैं कल से ले लूँ, मेरा पूरा तैयार है प्रेजेंटेशन वगैरह। टाइम निकालो। टाइम क्या लोग, अगर लूंगी तो कब से टाइम कौन सा रहेगा? 8:30 हाँ ठीक है, 8:30 कि दिन शाम में? का ना? कि दिन में? नहीं नहीं, शाम या सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली या मॉर्निंग अर्ली तो मॉर्निंग। अर्ली अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग। तो मेडिटेशन ही रहेगा, उसका टाइम तो मैं चेंज नहीं कर सकती। मतलब मेडिटेशन शाम को रखिए। अभी मैंने फरवरी में ना अपने अपग्रेडेशन के लिए रखा है, इसलिए फरवरी में भी क्लासेस थोड़ा सोच रही हूँ कि लूँ कि नहीं लूँ। पर रेकी क्लास आप क्लास नहीं लेती तो ब्रेक हो जाता है, फिर अपना मन नहीं करता फिर अपने आप करने का। आप लेती तो फिर उठ जाते हैं सुबह फिर। करती हूँ एक्चुअली मुझे कहीं कहीं जाना था, ऋषिकेश की तैयारी करना है ना, ऋषिकेश चलना है ना, जी। सबको चलना है ऋषिकेश। हाँ अच्छा, हाँ। एक चीज का जवाब दीजिए। ऋषिकेश की जगह यहाँ भोपाल के पास में एक बहुत सुंदर जगह है, मढ़ई, सुना होगा शायद आपने, पचमढ़ी के पास में। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी सुना है। चलना पसंद पंचमढ़ी करेंगे? भी सुना। हाँ, वहाँ चल सकते हैं। अपने को तो रिट्रीट करना है ना, अपने को तो मेडिटेशन और वो सब करना है, और एनर्जी तो हम बढ़ा लेंगे उस जगह की। अच्छी जगह है वो भी, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उसकी तैयारी मुझे नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, फटाक से हो जाएगी। वहाँ स्टे का है? हाँ, वो तो स्टे का रहेगा, वहीं करूँगी ना। और अच्छी जगह है, मतलब नदी के पास का किनारा है, अच्छे रिसोर्ट्स हैं। मड़ई चलना चाहो तो बता देना, मड़ई तो फिर मैं ऋषिकेश कैंसिल करके मड़ई कर दूँ। जैसा भी हो आप लोग बता देना, लेकिन चलोगे सब ना लगभग? हाँ, तो अब हम इच्छा हीलिंग शक्ति होनी चाहिए। दे। हाँ, कितना बजा है? 9:30। मंजरी को। हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। हम्म। आज पूर्णिमा का सेकेंड डे, कल पूर्णिमा थी, लेकिन कल मैं एक माँ। अलग से कार्यक्रम में व्यस्त थी इसलिए नहीं ले पाई। हम आज भी ले सकते हैं मेडिटेशन। हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में हम मंजरी के बेटे को हीलिंग देंगे। तब तक हमारा भी पावर अच्छा हो जाएगा। चलेगा ठीक सबको? ठीक ठीक। चलो, ये रिट्रीट कब है मैम? रिट्रीट अप्रैल के एंड में। फिर तो मौसम ठीक हो जाएगा हाँ ऋषिकेश में। हाँ हाँ, इतनी ठंड वहाँ, ठंड ऐसी रहेगी कि जो हमको अच्छी लगेगी। आपने तो 2 रिट्रीट जीनल मैडम के साथ अटेंड किए हैं। जी हाँ, एक वो भी तो था, और में जो आपकी तो थी। जीनल मैडम को मैंने हाँ हाँ, सहयोग किया और था, ये वृंदावन वाला मैंने किया था। उसमें नहीं आ पाया। हाँ, चलिए सीधे बैठ जाइए, चश्मे उतार लीजिए।
आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। हम 7 चक्रा मेडिटेशन करेंगे बीज मंत्र के साथ में। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, उसको भी धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस, विजुलाइज कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। थोड़ी सी ऊंची जगह है जहां से आपको नदी का बहता हुआ पानी आराम से दिखाई दे रहा है। रात का समय है, शांत वातावरण है और आकाश में चंद्रमा पूरा खिला हुआ है। आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के पूरे चांद की एनर्जी धरती पर आ रही है। इस चांद की रोशनी से नदी जैसे चांदी जैसे चमक रही है। चंद्रमा के शीतल प्रकाश में आपका मन शांत हुआ जा रहा है। फील कीजिए चंद्रमा की एनर्जी को। विजुलाइज कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये डिवाइन एनर्जी आपके इमोशन को बैलेंस करने जा रही है। ये चंद्रमा की रोशनी आपके क्राउन चक्रा से प्रवेश करते हुए सीधे आपके रूट चक्रा में पहुंच गई। आप मदर अर्थ से जुड़े हुए हैं। आपके दोनों पैर मदर अर्थ को टच कर रहे हैं। ये एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट कर रही है। आपका रूट चक्रा जो लाल रंग का है, बीज मंत्र के साथ ही साथ गोल गोल घूमने लगा है। गोल घूमते हुए आपकी एनर्जी बढ़ने लगी है। हम बीज मंत्र से इस एनर्जी को और बढ़ाएंगे। पूरा ध्यान अपना रूट चक्रा पे लेके जाइए। लम 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 फील कीजिए इस डिवाइन एनर्जी को रूट चक्रा से होकर पूरे शरीर के बोन में फैल चुकी है, मसल्स में फैल चुकी है, ब्लड में फैल चुकी है। आपका रूट चक्रा एनर्जाइज्ड हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। अब अपना ध्यान नाभि से 3 उंगल नीचे रूट चक्र से थोड़ा ऊपर अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेके जाइए। स्वादिष्ठान चक्र जो कि ऑरेंज कलर का है, जो हमारे इमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। इस चक्र पे पूरा ध्यान लेके जाइए और इसके बीज मंत्र से इसको एनर्जाइज करते हैं। इसका बीज मंत्र है वम। वम वम
वम कल्पना कीजिए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपके शरीर का जल चक्र पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुका है। ये एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अब अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे, सोलार प्लेक्सस चक्र पे लेके जाइए, जो आपकी नाभि से 3 उंगल ऊपर रिब केज में है, पसलियों के पास में है। यहाँ पर येलो कलर की एनर्जी को विजुलाइज कीजिए। ये आपका पेट होता है, ये आपका दूसरा मस्तिष्क भी कहलाता है। यहाँ की एनर्जी को बढ़ाते हैं। विजुलाइज कीजिए कि यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट आपके सोलार प्लेक्सस चक्र में प्रवेश कर रही है, और जैसे जैसे इस लाइट प्रवेश कर रही है, आपका येलो कलर का चक्र घूमने लगा है और घूम घूम कर ये एनर्जी को स्प्रेड कर रहा है। यहाँ का बीज मंत्र है रम। रम राम रम रम विजुलाइज कीजिए कि आपका पूरा पेट, लीवर, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सब कुछ एनर्जाइज्ड हो चुका है, पावरफुल हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान हार्ट चक्र पे लेके जाइए। विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन वाइट लाइट आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। ग्रीन कलर का हार्ट चक्र, जैसे जैसे एनर्जी पहुंच रही, घूम रहा है और तैयार एनर्जी को सारी जगह स्प्रेड कर रहा है। यहाँ का बीज मंत्र है वम, यम। यम 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 पूरा हार्ट एनर्जाइज हो चुका है और पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से एनर्जी फैल चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान गले के पास विशुद्धि चक्र में लेके जाइए। विशुद्धि चक्र जो कि स्काई ब्लू कलर का है। यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट को अपने गले के पास पहुंचते हुए देखिए। लगातार ये डिवाइन लाइट वहां पहुंच रही है और आपके विशुद्धि चक्र को एनर्जाइज्ड कर रही है। यहाँ का बीज मंत्र है हम को ऐसे बोलना है कि वाइब्रेशन निकले उसमें से और थोड़ी ताकत लगा के बोलना है। हम हम हम
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे विशुद्धि चक्र को एनर्जाइज करने के लिए थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में लेके जाइए आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र का कलर इंडिगो ब्लू है, नेवी ब्लू कलर है। विजुलाइज कीजिए उस कलर को और अपने दोनों आईब्रो के बीच में खड़ी आंख को देखिए, शिव जी की आंख की तरह। और यहाँ का बीज मंत्र है ओम। ओम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान अपने सिर से 3 उंगल ऊपर लेके जाएंगे, वो आपका क्राउन चक्र है। और डिवाइन वाइट लाइट को क्राउन चक्र में अच्छे से प्रवेश करते हुए देखिए। और यहाँ का कलर है पर्पल कलर। पर्पल कलर की एनर्जी को बढ़ते हुए देखिए। ये एनर्जी आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करने में मदद करेगी। और यहाँ का कोई बीज मंत्र नहीं होता, केवल हमिंग निकलती है नाक से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सातों चक्रों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए आपके शरीर में चंद्रमा की रोशनी पूरी तरह से भर चुकी है। आपके इमोशन बैलेंस है। नदी को देखिए, वो चमकदार पानी आपके इमोशन जैसा बैलेंस हो चुका है। आपका शरीर बैलेंस हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और बहुत प्यार से धीरे से आंखों को खोलिए स्माइल के साथ। मंजरी गई क्या? चलो मंजरी हाथ में गर्माहट आई मेडिटेशन से बहुत दिनों बाद। आई ना? हाँ। मंजरी के बेटे का नाम क्या है रत्ना? अनम्यूट करके बोलो। मंगेश। मंगेश। किस एज हाँ। का है? कितने साल का है? वो 25 साल का है, 25। अच्छा, ठीक है। सब लोग अपने सामने विजुअलाइज करो कि एक मंगेश नाम का 25 साल का लड़का है जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई है। हम सबको दुआ करना है, हम सबको उसकी हीलिंग करना है कि उसकी ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाए और वो बहुत जल्दी ठीक होकर अपने घर अपने मम्मी के साथ पहुंच चुका है। अच्छे से विजुअलाइज कीजिए कि वो ठीक हो रहा है, उसका ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ रहा है। दोनों हाथों को पहले एनर्जी बॉल बनाएं। अब
अब उसकी तरफ मोड़ दें। विशेष करके हार्ट चक्रा को विजुअलाइज करो, मंगेश के हार्ट चक्रा को, और जाने दो एनर्जी को। फील करो आपके हाथ से एनर्जी निकल के वहाँ पहुँच रही है। कुछ लोगों के हाथ में वाइब्रेशन आना शुरू भी हो गया होगा। फील करते रहो। प्रार्थना करो कि मंगेश का ब्लड काउंट बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो रहा है। लगातार मंगेश का ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ रहा है और वो ठीक होते जा रहा है। उसका फीवर ठीक हो रहा है। डॉक्टर जो उसको दवाइयाँ दे रहे हैं वो सूट हो रही हैं। उसका शरीर इन दवाइयों से जल्दी रिएक्ट करके ठीक हो रहा है। अपने दोनों हाथों से निकलती हुई एनर्जी को विजुअलाइज करते रहो। आपके दोनों हाथों से डिवाइन एनर्जी निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। आर्चएंजल रफाइल से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप मंगेश के पास जाइए, उसे हील कीजिए। कल्पना करो कि आर्चएंजल रफाइल उसके पास पहुंच चुकी है और उसके पूरे शरीर पे हाथ फेर रही है। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। आर्चएंजल रफाइल की एनर्जी से ब्लड प्लेटलेट काउंट जल्दी बढ़ना शुरू हो चुका है। फील करते रहिए। मंगेश स्वस्थ होने जा रहा है। मंगेश के ब्लड प्लेटलेट काउंट्स बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कनेक्शन कट कर लीजिए। मंगेश के साथ अपने कनेक्शन कट करिए। अब मौका है तो एक हीलिंग और करते हैं। ये भी सीरियस कंडीशन में है। इनका नाम निर्मला है। मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। इनकी ये फ़ोटो है, दिखी क्या फ़ोटो? है ना? ये 93 ईयर्स की है। ठीक है, हम इनके लिए प्रेयर करते हैं कि इनका जो हाईएस्ट गुड हो, जो इनके लिए सबसे भला हो, ईश्वर वो करे। यदि ईश्वर को लगता है कि इनकी मुक्ति में भलाई है तो मुक्ति करे। यदि ईश्वर को लगता है इनको ठीक होके घर आना तो इनको ठीक हो करे। तो केवल प्रेयर करेंगे। ठीक है, सब लोग मन में हाथ जोड़ लीजिए और प्रेयर कीजिए। निर्मला नाम है इनका, 93 ईयर्स की हैं और आज जीवन मृत्यु से जूझ रही हैं। भगवान इनका भला करें। जो भी इनके लिए बेहतर हो वो हो। यदि ईश्वर मुक्ति में भलाई समझता है तो इन्हें मुक्त कर दे। इनके शरीर से इनके प्राण को मुक्त कर सकते हैं। जो सबसे उचित हो वो इनका हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्णिमा के दिन यदि हमने ये काम किया तो हमने भला काम किया है, किसी का उपकार किया है। और फिर मिलेंगे। मैनिफेस्टेशन जारी रहना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा स्वस्थ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। पैसे भी बहुत ज़रूरी है, आते ही रहना चाहिए। कभी मत बोलना कि मुझे पैसों से प्यार नहीं है। बहुत प्यार है। जितना मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ उतने मैं पैसे से प्यार करती हूँ, है ना? तो कभी भी नहीं बोलना कि पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। क्यों चाहिए? रिलेशनशिप के लिए हमेशा सोचना कि मेरे रिलेशन हर किसी के साथ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, मधुर होते जा रहे हैं। कैरियर के मामले में, चाहे मैं गृहिणी हूँ और मेरा भी कैरियर
बेहतर है। लाइफ में मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ। कभी कोई कठिनाई आएगी तो भी आपको उसको सहन करने की क्षमता मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाई तो आना चाहिए, जिंदा है ना हम लोग, जिंदा है ना, मूवमेंट चाहिए ना। केवल मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं आती है। जिस दिन आपके पास समस्या नहीं आएगी उस दिन आप राम नाम वाले कैटेगरी में पहुंच जाओगे, है ना। तो समस्या आने दो, लेकिन हमेशा कहो समस्या से जूझने की ताकत दे दो, ठीक है। मिलेंगे फिर बहुत जल्दी। एक एक दो रेकी सीखने वाले को बुला लो तो क्लास जल्दी शुरू कर दूंगी। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। समस्या से सीख भी मिलती है, सीखने मिलती है। तो जितनी जल्दी है रेकी सीखने की उतने जल्दी किसी को पकड़ लो, दो लोगों को आ जाओ बोलना, फिर हम शुरू करते हैं क्लास। मुझे भी है, मुझे भी सिखाना ही है। कोई कुछ बोल रहा था अभी। इस क्लास का भी मिलेगा ना मैम? क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी? इसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत है क्या? नहीं है मोटिवेशन। ठीक है, मिल जाएगी। हाँ, रेकी के आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, रेकी कोर्स के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। चले फिर मिलते हैं फिर। यदि आप लोगों की बलवती इच्छा है तो मेडिटेशन भी शुरू हो जाएगा और रेकी भी शुरू हो जाएगी। सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है। फरवरी में एमपी बैच नहीं चलेगा क्या, मॉर्निंग वाला? हाँ, सोच रही हूँ एक्चुअली मुझे। बहुत गैप हो जाएगा मैडम। अच्छा, फरवरी में भले ही 10 दिन का ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं करती हूँ, मैं एडजस्ट करती हूँ, कुछ चीज़ों को कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे भी कुछ अपने को ग्रोथ करना है, विपස්සना जाना चाह रही हूँ। तो 10 दिन तो ऐसी गैप हो जाएगा, पर हाँ, लेकिन उसके बाद आने के बाद आप लोगों को ज़्यादा मजा आएगा, ये भी पक्का है। देखते हैं क्या होता है ना। करती हूँ मैं कुछ, ठीक है। मिलेंगे फिर जल्दी से। मैनिफेस्ट जारी रखिए और कुछ अच्छे एक्सपीरियंस बताइए। जैसे किसने बताया था, हाँ मस्त मजेदार, तो सौभाग्य जी का था। सोचो वास्तव होता है, जब किसी को देते हैं तो हमें ज्यादा आ जाता है। सोचो फिर तो आप 100 मत दिया करो, आप हर किसी को 1000 दिया करो और थोड़े से मेरे पास ही भेज दीजिए। मैं भी आपको लौटा के भरपूर दूंगी। चलिए देख सपाट। चलिए ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मिलेंगे फिर से जल्दी।